जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो भी प्रीवियस वीडियो डाले हैं आप लोगों को पसंद आया। जो भी इस वीडियो में ही हमारे चैनल पे नए जुड़े होंगे उनको हम बताना चाहेंगे कि देखिए हम इस चैनल पे जो है बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 के जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को लिया जाता है। साथ में देखा जाता है जो वो प्रश्न है कहाँ से पूछा गया है, जहाँ से वो पूछा रहता है, जिस बुक से पूछा रहता है उसी बुक से हम क्या करते हैं उस टॉपिक का उस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव कर लेते हैं, ताकि इससे ये फायदा हो कि उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चैप्टर से फिर से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, क्योंकि कुछ ही चैप्टर्स तो है ना जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इससे क्या होता है फायदा कि आप क्वेश्चंस अगर फिर से उस टॉपिक से या चैप्टर से बनेगा तो आप बनाने में एबल होंगे। सब्जेक्टिव करने से यही फायदा होता है। दूसरी चीज ये भी की जाती है इसमें कि उस टॉपिक से देखा जाता है कि वो प्रश्न जो है किस टॉपिक से पूछा है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी छोटे बड़े एग्जाम में किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव आया है, वो ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस के रूप में कर लिया जाता है। तो पहले सब्जेक्टिव होता है फिर ऑब्जेक्टिव होता है। अब आज का जो ये क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा, ये 15 मार्च को जो 6 to 8 वाला एग्जाम हुआ था अभी 2024 में, उसमें ये पेपर में एक क्वेश्चन आया था। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका तो फिलहाल आंसर हो जाएगा 1906। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है अगर एक चैप्टर पढ़ते हो आप तो उसमें मिल जाएगा, ये 1 वाला चैप्टर में आपको मिलता है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, जो कि 1906 में की गई थी। तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन ये एक संस्थान है, तो एक साथ जो है सारे इस टाइप के जो संस्थान है जो भारतीय वानिकी संस्थान, उसको हम देख लें, इसलिए मैंने क्या किया एक सूची जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये इसी सूची से एक तरह से मानिए तो ये क्वेश्चन है ना, आया था ना कि 1906 में जो है देहरादून में, उत्तराखंड में जो है देहरादून है, तो 1906 में ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने सोचा कि भारत में जितने भी वानिकी शोध संस्थान है वो एक ही जगह आप याद कर लें और देख लें, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका जो सामने आया था ये देहरादून में, इसका आंसर क्या हो गया 1906 हो गया। साथ में ही देखिए ऑप्शन में 1905 दिया है, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि बार बार एक क्वेश्चन आता है 1905 में जो है जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, उन्होंने क्या किया था 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया का जो है स्थापना किया था, यानी कि भारत सेवक समाज। किसने किया था? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। भारत सेवक समाज जो है आपका 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। उसके बाद 1904 में भी बहुत एक क्वेश्चन आता है, विनायक जो बीडी सावरकर है, विनायक दामोदर, उन्होंने क्या किया था अभिनव भारत की जो है स्थापना की थी। वो कब किया था उन्होंने? 1904 में ही किया था। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर जी ने किया था, बीडी सावरकर ने। ठीक है। तो ये यहाँ पे था इसलिए मैंने बता दिया। अब चलिए जो है ये इंपीरियल वाला जो पूछा था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 1906 में जो है 1906 में आपका देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। इसे पहली बार 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। जो ये 1906 वाला देहरादून वाला जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको पहले हम किस रूप में स्थापित किए थे, यानी कि 1878 में फॉरेस्ट स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरी चीज ये है 1988 में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, यानी कि ICFRE, इसका क्या हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है आपका देहरादून में ही है। ठीक है। देहरादून में ही है। तो याद रखिएगा कि ये ICFRE जो है इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका देहरादून में ही है। तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया था आपको 1988 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद और प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों को संस्थानों का स्वतंत्र दर्जा दिया गया था। ठीक है। 1988 में ही किया गया था। उसके बाद ये देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अब यही जो ICFRE के तहत जो है एक संस्थान है। तो ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है किसके तहत है? ICFRE के तहत एक संस्थान है जो कि UGC HRD मंत्रालय की सिफारिशों पर दिसंबर 1991 में डिम्ब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अब आपको ये मिल रहा होगा यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है। और ये HRD मंत्रालय जो आपको मिल रहा है, ध्यान रखिएगा ये पहले जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती थी। अब इसको नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है MOU। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि HRD मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाता है? तो MOU के यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये किसने चेंज किया था? ये किया था NEP
2020 ने, यानी कि नेशनल एजुकेशन 2020 जो नीतियाँ है उसके तहत इसका नाम चेंज के एचआरडी मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, एमओयू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। अब उस टाइप के रिलेटेड जितने भी भारत में अपने प्रमुख वानिकी शोध संस्थान है उनको हम देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला तो क्वेश्चन में ही पूछा गया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में स्थापना की गई इसकी, ये कहाँ है, उत्तराखंड देहरादून में है। दूसरा है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है। फिर से इसको एक बार देख लेंगे, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना 1985 में की गई, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में स्थापना किया गया इसका, ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, 1988 में इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ है, जोरहट असम में है। तो फिर से इसको एक बार और देख लेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई, 1938 में की गई, ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और चौथा जो है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में स्थापना किया गया था, ये कहाँ है, जोरहट असम में है। उसके बाद अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की जो का स्थापना की गई थी वो 1988 में की गई थी और ये कहाँ है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन का जो स्थापना किया गया था वो 1992 में किया गया था, ये कहाँ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या था, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन 1992 में स्थापना की गई इसकी, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। अगला है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में स्थापना की गई इसकी, ये कहाँ है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये क्या था, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर और जो है एस्टेब्लिश कहाँ किया गया था, ये हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। उसके बाद है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, ये कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, 1988 में, ये कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्थापना 1995 में की गई, ये कहाँ है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। फिर से एक बार इसको देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 में स्थापित किया गया था, जो कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, ये कहाँ है, रांची झारखंड में है। तो रांची झारखंड में कौन सा है, 1993 में स्थापना की गई जिसकी, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी। अगला है इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 1962 में इसकी स्थापना की गई, ये कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है। तो एक बार और फिर से देखेंगे, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962 में स्थापना की गई, कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। देखिए इस सूची को एक बार अपने से भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है तो कहीं फिर से पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो है ये कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है 1982 में स्थापना किया गया था, भोपाल मध्य प्रदेश में ये स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है। कौन था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगला है जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में स्थापना किया गया, ये कहाँ है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है। तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में जिसकी 1988 में जिसकी स्थापना की गई थी वो कौन है, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान। अगला है उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है आपको 1979 में की गई, यानी कि 1979 में की गई थी, ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है। तो फिर से इसको देख लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 में किया गया, यानी 1979 में तिरुवनंतपुरम केरल में है ये।
ठीक है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन जो है ये है टीचर जो एग्जाम हुआ था 2.0 का, उसमें ये प्रश्न आया था, तो ये भी देख लेते हैं। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे 24 अक्टूबर देखेंगे, तो ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 1945 में 24 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ में ही विश्व पोलियो दिवस के रूप में भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को आपको कंप्यूटर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मिलेगा आपको, तो ये याद रखिएगा। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। अब जो थोड़ा सा इस टाइप से पर्यावरण से रिलेटेड जो दिवस थे, अगर वो पर्यावरण से रिलेटेड दिवस पूछा था, तो उसकी सूची से हम क्या करेंगे, एक जो पर्यावरण दिवस है उनको भी याद कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे ये मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए ये लिस्ट जो है याद कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं आपके सामने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही क्या बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सिर्फ मनाया जाएगा तो वो 28 फरवरी हो जाएगा, वही आपको मौसम विज्ञान दिवस कहेगा तो वो 23 मार्च को हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप लाइन से ही दिख रहा है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहले वन, फिर उसमें जल डालेंगे, फिर मौसम है आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अर्थ आवर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मार्च का अंतिम जो शनिवार होगा उसमें हर मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये शायद पूछा भी था क्वेश्चन ट्री एग्जाम में, अभी टीचर का एग्जाम जो हुआ था उसी में ये क्वेश्चन आया था। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। नो तंबाकू डेज जो कब मनाया जाता है? 31 मई को। उसके बाद आपको विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? 5 जून को। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा विश्व बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, अभी हमने ऊपर देखा ही था, तो विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस तो पूछा ही था, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस भी मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए एक बार इस लिस्ट को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे डेट जो हैं आपको याद हो जाए, इसलिए जिनको याद हो गया होगा थोड़ा सा वीडियो बढ़ा लीजिए, आप आगे कर लीजिए।
देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। आपका मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। उसी के साथ कंप्यूटर दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है, होप आपको याद हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो फिर से आप बार बार सुनिए उसको, क्योंकि सारे जो डेट दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट डेट ही हैं। अब साथ में थोड़ा सा ये पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाने व जनता में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भारत में तत्कालीन कृषि मंत्री, यानी कि उस समय जो 1950 की बात की जा रही है, उस समय कृषि मंत्री कौन थे? के एम मुंशी ने 1950 में वन महोत्सव अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन स्टार्ट किया था। वन महोत्सव बनाने के लिए, मतलब उन्होंने क्या आंदोलन स्टार्ट किया था, उसको क्या था वो, उसका नारा क्या था? अधिक वृक्ष लगाओ। ठीक है, किसने किया था? के एम मुंशी ने। इसीलिए प्रति वर्ष आपको देखेंगे कि 1 से 7 जुलाई तक जो है वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वन महोत्सव वाला भी याद रखिएगा। देखिए, ये पर्यावरण और पर्यावरण शोध संस्थान तो जो थे, इससे क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना दूं। अगर आपको जानकारी की ये मतलब काम की चीज लगी है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल से जरूर जरूर जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। जिससे क्या होगा, ये चैनल जो है लोगों तक पहुंचेगा। और आप लोग भी अपना फर्ज निभाइए। जब आपको काम की चीजें मिलती हैं तो आप लोग भी अपना काम कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।